जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, एक छोटा सा शब्द है शुक्राना, जो बोलने में बड़ा छोटा सा है, पर अगर हमने सच्चे दिल से ईश्वर का हर चीज़ के लिए जो भी उन्होंने हमें बख्शी है उसका शुक्राना अदा करना शुरू कर दिया ना संगत जी, तो हमारी जो जीवन है इसमें सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। हमारे गुरु जी की असीम कृपा कई गुना होकर हम पर पड़ेगी। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग कहने वाले का भी भला। तो ये जो सत्संग है क्या कि हम गुरुजी से जब से जुड़े हैं, जो हम जानते हैं कि हम कब से जुड़े हैं, अदरवाइज तो हम पता ही नहीं है हम कब से जुड़े हैं। लेकिन जब से हमने गुरुजी को जाना है, उन्हें समझा है, तब से उनकी कृपा किस तरह से हम पर हो रही है, उनसे जुड़ने के बाद हमारा जीवन किस तरह से सुधर गया और निखर गया है। जब ये एक्सपीरियंसेस हम सबके साथ शेयर करते हैं उसे सत्संग कहते हैं, और यही एक ज़रिया भी है शुक्राना अदा करने का। संगत जी, एक बार ना एक बहुत प्राचीन मंदिर था जिसकी बहुत ही बड़ी मान्यता थी। वहाँ पर हर रोज़ एक सेठ जी जाया करते थे। तो एक दिन वो सेठ जी उस मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वहाँ से एक महात्मा, एक संत निकल कर आ रहे थे जो उस मंदिर में बैठा करते थे, भक्ति किया करते थे। तो सेठ जी ने उन महात्मा से बोला कि महात्मा जी, अपने उस ईश्वर को मेरा एक मैसेज देना, क्योंकि आप तो उनसे डायरेक्टली बात कर पाते हो, कि उन्होंने मुझे इतना दे दिया है कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी झोलियाँ भरी हुई हैं। अब उनसे बोलिए मुझे देना बंद करें और जिनको ज़रूरत हो उसको दें। महात्मा हंसे और उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपका मैसेज ईश्वर को दे दूंगा। महात्मा जी थोड़ी दूर आगे चलते हैं उसी मंदिर के, तो वहाँ एक भिखारी होता है और वो कोस रहा होता है सब चीज़ों को कि भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, मेरा हाल देखिए, मेरे पास कपड़े नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो बोलता चला गया। महात्मा जी उसके पास से जब गुजरते हैं तो महात्मा जी से बोलता है कि आप उसको बोलो ना, भगवान को अपने, कि वो मुझे कुछ भी नहीं देता। ऐसे क्या मुझे सज़ा मिल रही है कि मुझे पास खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है, रहने के लिए जगह नहीं है। तो महात्मा जी कहते हैं ठीक है, मैं भगवान से बोल दूंगा। कुछ दिन निकलते हैं, फिर से वो महात्मा जी सेठ जी को मिलते हैं। सेठ जी पूछते हैं महात्मा जी, आपने मेरा मैसेज दिया भगवान को? तो महात्मा जी बोलते हैं कि मैंने दिया, और भगवान ने बोला है कि शुक्राना करना बंद कर दे, तुझे देना भी बंद कर दूंगा। तो सेठ जी बोलते हैं कि उस ईश्वर ने मुझे इतना दिया है, उसका तो शुक्राना करना मैं कभी नहीं छोड़ सकता। और जब वो महात्मा जी आगे बढ़े और उस भिखारी ने उनसे बोला आपने मेरा मैसेज दिया भगवान को? क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने बोला कि भगवान ने बोला है कि तू शुक्राना करना शुरू कर दे। जिस दिन से तूने शुक्राना करना शुरू कर दिया, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। भिखारी कहता है मैं किस चीज़ का शुक्राना करूं? महात्मा जी बोलते हैं कि तू बोल पा रहा है, इस चीज़ का शुक्राना कर। और संगत जी सही बात है, अगर आज हम लिस्ट बनाने लग जाए ना कि किन क्या रीज़न्स हैं, किन वजह से हम भगवान का शुक्राना करें, तो लिस्ट हमारी बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि इतने रीजंस निकल कर आ जाएंगे। और हम जाने अनजाने न जाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं, कितनी गलतियां हम पिछले जन्मों में करके आए हैं, फिर भी ईश्वर अपनी कृपा हमारे सर पर अपना हाथ रखते हैं। तो इससे बढ़कर शुक्राना और किस चीज़ का करें हम कि वो हमें हर गलती के लिए माफ़ कर देते हैं। तो संगत जी, हर चीज़ के लिए शुक्राना कीजिए। जो भी भगवान ने जिस भी हाल में आपको रखा हुआ है तब भी शुक्राना कीजिए। हर उस चीज़ का जब तक सांसें चल रही हैं शुक्राना करना तो बनता है। और संगत जी, आप जो शुक्राना कर सकते हैं बेस्ट तरीके से वो है गुरु जी की कृपा किस तरह से आप पर हुई उसको शेयर करके बाकी संगत के साथ, क्योंकि सत्संग के थ्रू बाकी संगत को भी आप ही लोगों के ज़रिए मैसेजेस मिलते हैं, उनको रिप्लाई मिलते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, दुविधा हैं, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं उनके। तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है संगत जी।